अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानजनक शब्द बोला कर अम्बेडकर कायल चिल्ला रहा है पूरा देश। इतना राम राम कहते तो स्वर्गवास हो स्वर्ग सीधे चल जाते हैं। को चाहते हैं कि वो स्वर्गवास चल जाए। इस धरना जो है बाबा साहब के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी अभद्र टिप्पणी कहा जाए और ये घटिया मानसिकता के लोग जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं संताल चिरगल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप लोग के साथ दिमोल मराठा। इस वक्त हम मौजूद है खोरीमोह चौक में। आज खोरीमोह चौक में भारत बंद का ऐलान है और खोरीमोह चौक सुबह से भी बंद है। आइए हमारे साथ यहाँ पर कुछ साथी लोग से बात करते हैं आज किस चीज़ को लेकर भारत बंद किया है। सबसे पहले मेरा चैनल आपको जोहार। बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल को। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज आप लोग भारत खोरीमोह चौक बंद किए हैं, क्या वजह है? खोरीमोह चौक आज जो हम लोग बंद किए हुए हैं, अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानजनक शब्द बोला। अम्बेडकर कायल चिल्ला रहा है पूरा देश। इतना राम राम कहते तो स्वर्गवास हो स्वर्ग सीधे चल जाते हैं। तो हम लोग इसलिए भारत बंद किए हैं कि अमित शाह को चाहते हैं कि वो स्वर्गवास चल जाए। और यदि धरती पर रहते हैं तो अपना पद से वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो मूल निवासी के विरोध आवाज़ उठाते हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा उसका अपमानजनक शब्द बोलते हैं। इसलिए अमित शाह को इस्तीफा देना अनिवार्य है। इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह को। और इस देश में जो ओबीसी का संख्या है 52.5%, वो जाति जनगणना होनी चाहिए देश में, क्योंकि 1931 में मात्र जाति जनगणना इस देश में हुआ। उसके बाद से जाति जनगणना नहीं हुआ। और उन लोग को बार बार कहता है अल्पसंख्यक। हमारे जो डीएनए के भाई हैं मुस्लिम भाई, उसको अल्पसंख्यक कहता है। और वो खुद इस देश में मात्र 1.5% है, मात्र 1.5% है। अमित शाह मोदी की संख्या चुनिंदे लोग, कुछ लोग हैं उन लोगों का संख्या इस देश में, जिसकी संख्या 15% है, जिसका आबादी इस देश में 24 करोड़ है, वो आदमी उन लोगों को कहते हैं अल्पसंख्यक। और उसका संख्या इस देश में मात्र 1.5% है। अमित शाह जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, उसकी संख्या 1.5% है। लेकिन वो बोलते हैं मुस्लिम भाई को कि आप अल्पसंख्यक हैं। उतना उनको जानकारी नहीं है मेथड का। तो क्या लग रहा है आज बाबा साहब का अपमान हुआ, बहुजन समाज के लोग क्या इसको मोदी के अमित शाह को पूरा जवाब दे रहे हैं, करारा जवाब विरोध से? आप देख रहे हैं संख्या, देखिए। और ये संख्या सिर्फ आपको खोरीमोह चौक पर नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि पूरे भारत देश बंद हुआ है। आज गिरिडीह जिला के कहाँ बंद हुआ? आज खोरीमोह चौक है, इसके गिरिडीह जिला का आपका खोरीमोह चौक पर बंद है, गिरिडीह में बंद है, यानी पूरे भारत में बंद है। इस जिला की बात मत कीजिए, पूरे भारत बंद है। आज पूरे भारत में बंद है। और अमित शाह को इस्तीफा का समय चला गया। अमित शाह को सीधे अब स्वर्गवास चल जाना चाहिए। कितना आज का बंद कितना बजे से शुरू हुआ था? आज का बंद हम लोग सुबह 6:30 बजे से किए और 10:30 बजे तक जारी रखेंगे। कितना हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय ढंग से संविधान को मानने वाले लोग हैं और शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करते हैं। शांति प्रिय ढंग से हम लोग रोड जाम किए हैं। देखिए हमारा आंदोलन में हमारा आज का भारत बंद में हो हल्ला, कई तरह से कोई किंतु परंतु। और उन लोग यदि कुछ करता है तो आग लगी, गाड़ी जल गया, ये हो गया, वो हो गया, उन लोग उपद्रव लोग हैं। उन लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान के आधार पर चलते हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जिन्होंने संविधान को बनाया उनका वो अपमान किए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी साहब जल्द से जल्द इस्तीफा दे। इस्तीफा यदि नहीं देते हैं तो सीधे स्वर्गवास हो जाए। मेरा क्या कहेंगे आप? आज का ये जो धरना है
इस धरना जो है बाबा साहब के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी अभद्र टिप्पणी कहा जाए और ये घटिया मानसिकता के लोगों के द्वारा ये अमित शाह ने नहीं बोला, पूरे बीजेपी के लोगों ने बोला। और शर्म से डूब मरनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए उन बहुजन समाज के सांसदों को, जिस संविधान के बदौलत संसद में बैठे हुए हैं और अपने मुंह में जो दही जमा के बैठे हैं, उनको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के उन सांसदों को कि ये लोग उनकी मौजूदगी में, उनके रहते हुए बड़े संसद में इस तरह के बाबा साहब के ऊपर में जो टिप्पणी किया गया और ये लोग चुप बैठे। अगर ये हमारे सामने इस तरह से करते हैं तो फिर हम लोग ज़बरदस्त जवाब देते हैं और इस चीज़ का जो है, इस अपमान का बदला हम लोग लेंगे। अगर अमित शाह इस्तीफा दे तभी तो, तब तो ठीक है, और ये गलती माने तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पूरे भारत में पूरा ज़बरदस्त आंदोलन इस तरह से जारी रहेगा। क्या कहेंगे, अमित शाह से पहले भी भारत में बहुजनों के साथ बहुत सा शोषित, बहुत सा मतलब उन लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। आज अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान कर दिया। आज आप लोग भारत बंद का ऐलान किया, भारत बंद हुआ है बहुत जगह में, इसके बाद क्या कहेंगे अगर अमित शाह अगर इस चीज़ को लेकर माफ़ी नहीं मांगते तो? देखिए, आपका पहला सवाल ये था कि बहुजन समाज के ऊपर में पहले से भी बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी किया है, तो ये RSS और बजरंग दल के लोगों ने किया है। ये लोग जो है एक तरीके से जो है, ये लोग चाहते हैं किसी भी मुद्दे को, लोगों के दिमाग को जो है डाइवर्ट करना, ताकि जो सही मुद्दे हैं, जैसे रोजगार, जिसे लोगों को परेशानी है, लोगों को महंगाई से निजात चाहिए, लोग जो हैं जिसको रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा नहीं है, तो ये सब जो चाहते हैं, देश के अर्थव्यवस्था जो है ठीक नहीं है, तो ये लोग जो हैं दिमागों को डाइवर्ट कर देते हैं लोगों को, ताकि ये सब चीज़ों में उलझे रहें और ये सब चीज़ें को बात करें, और ये सही मुद्दे जो हैं वो ये लोग उठाए ही नहीं, ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए। तो ये लोग जो हैं हमेशा से बहुजन, अरे ये लोग तो अपमानजनक ये बातें करते ही हैं, और क्या है, आपस में जो बहुजन समाज के लोगों को हमेशा लड़ाने का काम करते हैं, ताकि इन लोगों का दिमाग जो है उन सब चीज़ों में उलझा रहे और सही मुद्दे जो है वो चीज़ों पे इन लोग बात ना रख पाए। लेकिन इन लोगों से कहना चाहते हैं, हमारी जो संख्या है इस देश के अंदर में, हमारी संख्या है 85% है, 85% नहीं साथियों, 97% है, क्योंकि कल तक हम लोग 85% कर रहे थे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का, लेकिन अब छत्रियों ने खुला ऐलान कर दिया है कि ए मूल निवासी भाइयों, ए मुस्लिम समुदाय के भाइयों, ए SC के भाइयों, ए ST के भाइयों, अब तुम 85% नहीं रह गए, अब 97% हो गए, क्योंकि छत्रिय भी तुम्हारा भाई है। बस हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है। फिर जिस तरह से जितनी संख्या हमारी है उस तरह से हम लोग हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। और ये लोग जो आज जिस तरह से भी उलूल जुलूल जो बयान दे रहे हैं और जो हमें बरगराने काम कर रहे हैं, ये कुछ दिन का बात है, जब हमारे लोग समझ जाएंगे तो ये लोग तो ऐसे यहाँ से भागने वाले हैं। ये लोग विदेशी हैं और हमारे लोग को ही विदेशी घोषित कर देते हैं और हमारे लोग को बोल देते हैं कि तुम लोग भागो यहाँ से, जैसे हमारे लोग को बोल। क्या लग रहा है, मूल निवासी समाज जग रहा है आज? धीरे धीरे देखिए, पहले क्या था सर, इन लोगों के षड्यंत्रों के द्वारा ये लोग हमारे लोगों को शिक्षित पहले होने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी क्या है, अब हमारे मूल निवासी समाज, बहुजन समाज के लोग धीरे धीरे आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनको शिक्षित कर रहे हैं। और जो लोग जो है अपने महापुरुषों की किताबें पढ़ रही है, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है क्या, क्योंकि इन लोगों ने तो इनकी व्यवस्था में इन लोगों ने तो मनगढ़ंत अपनी कहानियों वाली किताबें बना के रखी है। हमारे महापुरुषों के जो इतने वीरों थे, आज बताइए इंडिया गेट में जो जहाँ पे कहा जाता है वीरों, इंडिया गेट में वीरों को, शहीदों का नाम लिखा गया है, वहाँ पे 67,000 से ज़्यादा मुस्लिमों का नाम है शहीदों में। लेकिन बताइए सही मायने में किताबों पे कहाँ है? और ये जो मनुवादी लोग हैं, एक लोग अगर कहीं कुछ हो गया तो तुरंत अपना एकदम नाम नहीं, पूरा बड़े पोस्टर और बड़े एकदम पूरा प्रचार करते हैं। लेकिन अगर मूल निवासी और बहुजन समाज के लोग जो इतने सारी कुर्बानियाँ पेश किया, एक भी व्यक्ति का नाम है, इतने सारे मुसलमानों में जो उलमाओं ने जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया, उनके गर्दनों को काट दिया गया, अशफाकुल्ला खान से लेकर के न जाने कितने मुसलमान आए, मीर अब्दुल हमीद से लेकर के न जाने कितने मुसलमान आए
और इस भारत देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी तो टीपू सुल्तान साहब ने दिया, जो पूरे दुनिया में रॉकेट लॉन्चर के नाम से जाना जाता है। उस टीपू सुल्तान का नाम कहाँ है? और सबसे मज़ेदार की बात है भाइयों, वो टीपू सुल्तान जिसने SC ST OBC के लोगों को स्तन ढकने से अधिकार दिलाया। कुछ ऐसे मनुवादी लोग थे जो स्तन ढकने के लिए नहीं दे रहे थे हमारे बहुजन समाज को, लेकिन टीपू सुल्तान ने लड़ाई लड़ करके बहुजन समाज को स्तन लेडीज़ के कपड़ों को पहनाने का काम किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों आने वाले टाइम में। और साथियों ये जैसे OBC की जो जातीय आधारित गिनती नहीं हो रही है, इस संबंध में आज का धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, क्योंकि 1931 के बाद में आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई। हमारा मानना है, क्योंकि मैं OBC से आता हूँ, उस समय 1931 में 52% थे हम लोग, लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी हम लोग 58% हैं। तो हमारी जितनी संख्या है उतना हिस्सेदारी तो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी और क्षत्रियों को मिला करके पूरे भारत में 97% है। लेकिन आप किसी भी सरकारी महकमा में चले जाइए, कहीं आपको SC ST OBC का 1-2 आदमी मिलेगा। तो बताइए हमारा संख्या 97% है और राज करेगा 3%। ये कहाँ का नाइंसाफी है? बताइए ये कहाँ का नाइंसाफी है? साला हमारा संख्या 97% और राज करे 3%। ये कहाँ का नाइंसाफी है? इसलिए जिसकी जितनी संख्या बारी उतने उसकी हिस्सेदारी इस देश में होना चाहिए। कितना संगठन आज आप लोग ने यहाँ भारत बंद का? ये भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से लेकर के बहुत सारी संगठनें जो है और वाम सेव के बहुत सारे विंग जो है इसमें शामिल होकर के और हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर आज जिस प्रकार से पूरे भारत में लगभग देख रहे हैं आंदोलन भारत जाम मतलब बंद को लेकर या अमित शाह को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं अमित शाह का, ये अम्बेडकर का अपमान किए हैं। अगर अमित शाह का कोई माफी अभी तक नहीं आया, माफी नहीं मांगता, तो आप लोग क्या करेंगे? फिर आगे की रणनीति क्या है आप लोग का? अरे भैया आपसे तो कह चुका हूँ कि भैया ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये लोगों के पास में आज सत्ता है, लेकिन अगर ये माफ़ी ना मांगे तो आने वाला वक्त में हमारा बहुजन समाज है वो जागरूक होने वाला है और होगा। फिर इन लोगों को तो यूँ निकाल के फेंकेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग जो है बाबा साहब का अपमान नहीं सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगातार जो इन लोगों ने टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और गलत तरीके से बातों को रख रहे हैं, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये सब जो है इन लोग माफ़ी मांगे और ये पूरी भाजपा सरकार माफ़ी मांगे, और नहीं मांगती है तो हमारे वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में उनका जैसा आएगा प्रतिक्रिया और वो जो आगे पे जिस तरह से बात को कहेंगे, आगे हम लोग पूरे भारत में ज़बरदस्त। ये तो पहला पड़ाव है साहब, अभी तो आगे आके देखिए क्या होता है। ये तो पहला पड़ाव, आने वाला वक्त में हम लोग पूरे भारत में ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। और हमारे आंदोलन में एक चीज़ देखने को मिलेगा, हमारी आंदोलन जो है शांति प्रिय होता है। हमारे आंदोलन में कोई आक्रोश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई उलूल जुलूल नहीं, कुछ नहीं। हमारी लड़ाई जो है शांति प्रिय संविधान के दायरे में रह करके हमने लड़ाई लड़ते हैं और सरकार तक बात पहुँचाते हैं। अगर सरकार हमारी बात को ना समझती है तो फिर हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे संविधान के दायरे में, शांति प्रिय दायरे में। और इन लोगों को सत्ता से भी गिराने की ताकत रखते हैं। जब हम लोग 97% है, अगर हमारे लोग 50% लोग भी 97 में जागरूक हो गए तो सोचिए क्या होगा। हाँ, डरना तो उसे चाहिए ना जिसकी संख्या नहीं है। हमारी तो 97% है, बस हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है बस। क्या कहेंगे भैया आज भारत बंद को लेकर? देखिए आज खोरीमुगा चौक पर भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज भारत बंद का आयोजन किया गया है। इसमें खोरीमुगा चौक पर अभी सभी संगठनों के लोगों ने आज इसका आह्वान किया है। और देश का जो हालात है, खास करके जब से मोदी सरकार देश में आई है, तो आपने देखा होगा कि जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो कभी बाबा साहब के ऊपर हमला कर रहे हैं, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो उन्होंने समझ क्या रखा है देश को, उनके बाप का देश नहीं है। मैं खास करके अमित शाह को कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस्तीफा दें और देश से माफ़ी मांगे, वरना आने वाले समय में यही जनता आपको मुँह तोड़ जवाब देगी। और आपने देखा होगा कि अभी जब से देश आज़ादी हुआ है, लगभग 74 वर्ष हो चुका है, लगभग 74 वर्ष आज़ादी को हो चुका है, लेकिन चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, ये जातीय आधारित जनगणना नहीं कराना चाहते। इसका कारण है
कि देश में लगभग 14 से 18% मुस्लिम आबादी है। अगर वो जाति आधारित जनगणना कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम को आरक्षण देना पड़ेगा। और ये दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों ही मुस्लिम विरोधी पार्टी है। तो ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है और ये जाति आधारित जनगणना करना नहीं चाहते। जिस प्रकार से अभी देश में लगातार ST SC OBC माइनॉरिटी के साथ शोषण हो रहा है, शोषण होने के बाद आज बाबा साहेब का अपमान हुआ अमित शाह जी के द्वारा, इसको लेकर आज आप लोग आज भारत बंद किए हैं। इसके बाद अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं, इस्तीफा नहीं देते, तो इसके आगे फिर आप लोग का क्या रणनीति होगा? देखिए, हम लोग का जो संगठन है वो शांतिपूर्वक हम लोग का आंदोलन करने का संवैधानिक तरीका से हम लोग आंदोलन करेंगे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे आंदोलन संवैधानिक तरीका से जो हमारे देश में आज़ादी मिला, वो हम लोग शांतिपूर्वक से ही हमने देश में आज़ादी पाया। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारे संगठन, जो हमारे नेतृत्व का जो निर्देश होगा, उसके आधार पे हम लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मेराज आलम हुआ और मैं धनवार से